क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाकईतन इस वक्त डायर स्ट्रेट्स के अंदर है? उसकी हालत बड़ी ख़राब है। अमूमन मवाजना किया जा रहा है। आजकल हमने तजवीज़ देखे हैं इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। मवाजना यकीनन करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सियासी हक़ाइक़ को और ज़मीनी हक़ाइक़ को भी नहीं भूलना चाहिए। जब पार्टियों का मवाजना होता है तो दो तीन अहम तरीन मामलात सामने रखने चाहिए, किसी भी पार्टी का मामला हो। सबसे बड़ा मामला यह है पार्टी की तंजीम का। तंजीम से मुराद ये है कि किसी मोहल्ले के अंदर, किसी यूनियन काउंसिल के अंदर, देही इलाकों में, टाउन्स के अंदर, गांव के अंदर आपकी पार्टी कितनी मौजूद है। मौजूद से मुराद ये है कि आपका इंतज़ामी ढांचा क्या वहाँ पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अमूमी तौर पर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखसूस बहुत अरसे से पाकिस्तान की सियासी फील्ड के अंदर मौजूद है और इनका सियासी ढांचा जो है वो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैला हुआ है। आप कह सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पर ये डिसफंक्शनल है, बहुत सारी जगहों पर ये तजादात का शिकार है और चूंकि तंजीम नौ का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस पार्टी को नया ढांचा बनाने की ज़रूरत है। तो जिस पार्टी के पास तंजीमी ढांचा मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होगा, कम अज़ कम थ्योरेटिकली उसके पास एक इंतज़ामी एडवांटेज यकीनन मौजूद है। इंतज़ामी एडवांटेज इलेक्शन के दिनों में, कैंपेन चलाने के दिनों में, वॉल चॉकिंग से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पम्फलेट से लेकर, लोगों तक पैगाम पहुंचाने से लेकर और अपने ओपोनेंट्स को नीचा दिखाने तक बहुत अहम किरदार अदा करता है। कौन तगड़ा है, कौन कमज़ोर है, किसको हमने अपने साथ मिलाना है या नहीं, ये तमाम की तमाम मालूमात आपको इंतज़ामी ढांचे के ज़रिए अपर लेवल पार्टी एशेलेंस तक पहुंचती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर फैसले किए जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ये इंतज़ामी ढांचा दूसरी बड़ी सियासी जमातों की तरह मौजूद है। इंतज़ामी ढांचा अगर आपके पास मौजूद भी हो तो क्या आपके पास वो पार्टी क़यादत मौजूद है जिस पार्टी क़यादत के ज़रिए आपने अपना निज़ाम चलाना है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। आबादी का तनासब अगर आप देखें तो जो दूसरे ममालिक जिसके अंदर जमहूरियत पनप चुकी है, पक चुकी है और एक इंतहाई अच्छी प्रोडक्ट की तरह काम कर रही है, उन ममालिक का अगर पाकिस्तान के साथ मवाजना करें तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर से वैसे तीन तीन चार चार ममालिक निकल सकते हैं। और फिर पाकिस्तान के अंदर डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ हल्का फ़िक्र जो हैं वो तमाम तर सियासी सकाफत को बनाते हैं। किसी एक तबका फ़िक्र के साथ रहकर अगर आपने अपनी सियासत करनी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी सियासत को कौमी लेवल के ऊपर आपने इंट्रोड्यूस करवाना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ये अगेन थ्योरेटिकल और पिछले इलेक्शन के अंदर प्रूवन कैपेबिलिटी मौजूद है कि इसके पास पार्टी क़यादत मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर है। वो पार्टी क़यादत जो है हो सकता है नाला हो, उनमें से बहुत से हिस्से बखरे जिनके हो चुके हों, जिनकी जो नज़रियाती कमिटमेंट है वो कमज़ोर पड़ चुकी हो, लेकिन हर जगह पे हालात इतने बुरे नहीं हैं। तो पार्टी इंतज़ामी ढांचे के साथ साथ आपके पास पार्टी क़यादत कौन सी मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरी बड़ी सियासी जमातों की तरह पार्टी क़यादत का इसमें फुकदान नहीं है। मैं क़यादत से मुराद उन लोगों का हवाला नहीं दे रहा जो टेलीविज़न शोज़ के ऊपर आते हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं या पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं। मैं उन लोगों के ऊपर बात कर रहा होता हूँ जिन्हें जल्द से जुलूस ऑर्गेनाइज करवाने होते हैं, जिन्हें चंदा इकट्ठा करना होता है, जिन्हें लोगों को मोटिवेट करना होता है, जिसने 200 किसी ने वोटर लेके आना है, 300 किसी ने वोटर लेके आना है, किसी ने ट्रांसपोर्टर अरेंज करना है, और हर जगह के ऊपर जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है वहाँ पर आपको बैलगाड़ियाँ अरेंज करनी पड़ती हैं। तो ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपके पास ऐसा क़यादत का स्ट्रक्चर मौजूद है या नहीं है। मुस्लिम लीग नून के पास वो क़यादत का स्ट्रक्चर यकीन मौजूद है। फिर ये भी देखना चाहिए नाज़रीन कि वफादार वोटर्स की तादाद किसके पास है। अच्छा, वफादार वोटर जो है वो एक बड़ी एक मुतनाज़ा किस्म की टर्मिनोलॉजी है। वोटर की वफादारी जो है उसके अमूमन हम समझते हैं कि उसके मफादात के साथ मुंसलिक होती है। अगर आपने उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया तो फिर वोटर भी आपका बहुत अरसे तक वफादार नहीं रहेगा, और अगर रहेगा तो बमरे मजबूरी रह रहा होगा, जान की अमान के लिए रह रहा होगा, खाने पीने के लिए रह रहा होगा, मकरूज़ होगा तब रह रहा होगा, उसके पास ऑप्शन नहीं होगी तब रह रहा होगा। तो वोटर की वफादारी जो है एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख के अंदर लीगी वोटर और नॉन लीगी वोटर, यानी पीपल्स पार्टी का वोटर और नॉन पीपल्स पार्टी का वोटर, जिस तरीके से भी आप इसको बयान करना चाहें, ये डिवीजन हमेशा से रही है। अब जो मुस्लिम लीग का अपना वोटर है उसकी वफादारियाँ वोटर के लेवल के ऊपर क्या तब्दील की जा सकती हैं, हम आपको कुछ इदाद शुमार बाद में दिखाएंगे कि तसलसल के साथ इंपीरिकल डाटा ये प्रोड्यूस हम करेंगे जो साबित करता है कि लीग का वोटर जो है वो लीग के साथ कमिटेड है।
लीग कौन सी है, नवाज लीग है या कोई और लीग है, लेकिन लीग का वोटर जो है वो कमिटेड है। तो ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम वोटर्स ने अपनी पुरानी वफादारियां जो हैं वो छोड़ दी हैं और वो तमाम के तमाम जो हैं एक नई क़यादत की तलाश में हैं और करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं अपनी लॉयल्टीज़ या लाखों की तादाद में लॉयल्टीज़ शिफ्ट करेंगे। लॉयल्टीज़ इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं होती। लीगी वोटर जो है वो लीग के प्लेटफॉर्म को छोड़ के जाने से पहले सोचेगा कुछ यकीनन ज़रूर। मुस्लिम लीग नवाज के सामने चैलेंजेस यकीनन हैं, लेकिन इनके पास वफादार वोटर्स भी मौजूद हैं। और फिर हल्कों की सियासत, नाजरीन, ये एक और बड़ा अहम इशू है। हल्के की सियासत जो है वो अमूमन बड़ी तब्दीली की राह में रुकावट भी हो सकती है, उस तब्दीली को वो बहुत स्लो पेस्ड भी कर सकती है। जब आप किसी हल्के के अंदर दाखिल होते हैं, वहाँ पर पावर ब्रोकर्स होते हैं, इंटरलोक्यूटर्स होते हैं, वो आपके पास आएंगे, आपको बताएंगे, और ये बड़े रूथलेस किस्म, कारोबारी किस्म के लोग होते हैं। वो आपको बताएंगे जी कि अगर आप हमारे साथ मामला तय करें, हमें प्रोजेक्ट्स के अंदर हिस्सा दें, डेवलपमेंट के अंदर हिस्सा दें, हमारा अगर आपने अगर बल्दियाती इलेक्शन है तो आपने अगर हमारा मेयर खड़ा किया तो हम आपके सूबाई असम्बली के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। सूबाई कैंडिडेट का जो सपोर्ट आपको मिलेगा उसके ज़रिए आपका नेशनल असम्बली का कैंडिडेट जो है वो भी शायद जीत जाए। तो ये तमाम का तमाम जो आपको हल्के के अंदर जब आप घुसते हैं तो हल्के जो हैं आपकी सियासत का रुख मोड़ देते हैं। तो हल्कों की सियासत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने दूसरी जमातों की तरह बहुत अरसे से की हुई है। हल्के को कंट्रोल किस तरीके से करना है, हल्के को मोटिवेट किस तरीके से करना है, वोट किस तरह खींचना है, मुस्लिम लीग को इसका एडवांटेज है। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन ये भी है कि जीतने के तकाजे, इलेक्शन जीतने के तकाजे और होते हैं और दिल जीतने के तकाजे और होते हैं। आप लोगों के दिल और दिमाग जीत सकते हैं और आप वोट जीतने के एक कदम करीब आ सकते हैं, लेकिन महज दिल और दिमाग जीतने से वोट अमूमन फौरी नहीं जीता जा सकता। लिहाजा पाकिस्तान की तारीख में जो बहुत कदावर और बहुत पॉपुलर तरीन लीडरान भी गुजरे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम हमारे जहन में आता है, बल्कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख में वापस चले जाएं और 1971 के वाक़े को आप थोड़ा सा भूल जाए, उसकी ट्रेजेडी को, सिर्फ आर्गूमेंट के लिए, तो शेख मुजीबुर रहमान भी बहुत बड़े और कदावर लीडर थे अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर। लेकिन ये तमाम के तमाम कदावर लीडर थे। जब आप वोटिंग परसेंटेज देखते हैं तो कभी तजिया करके देखिएगा कि शेख मुजीबुर रहमान को असल में टोटल वोट का कितना परसेंटेज वोट मिला था। आपको जान के हैरानी होगी कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में जो टोटल वोट रजिस्टर्ड था, शेख मुजीबुर रहमान को फीसदियत में 50% से कम वोट मिले थे। तो बाकी जो वोटर है वो कहीं ना कहीं तो वोट करता है। तो ये सोचना कि हमने दिल जीत लिए हैं तो वोटर भी हमारे तरफ आ जाएंगे, मेरे ख्याल में यहाँ पे शायद ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनालिसिस हमें लगती है। PMLN के पास हल्कों की सियासत का तजर्बा भी है, इनके पास वोट जीतने के तकाजे पूरे करने का समा भी मौजूद है। और फिर जो जो इमरान खान की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से मुस्लिम लीग के ऊपर तनकीद आती जाएगी, जो लीग की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका जो वोटर है वो मोटिवेटेड भी होता जाएगा। ये एक डायनामिक है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो हमें समझना चाहिए कि तनकीद से लीडरान का कद काठ बड़ा होता है। मैं मुस्लिम लीग नून की गलतियों में से एक गलती ये भी आइडेंटिफाई करूंगा कि इमरान खान के ऊपर जो आजकल उन्होंने तनकीद शुरू की हुई है उससे वो इमरान खान को मदद दे रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि इमरान खान ने जितनी तनकीद नवाज शरीफ साहब पे शुरू की हुई है, इसका फ़ायदा नवाज शरीफ साहब को यकीनन होगा। ये तो अमूमी सूरत हाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मवाजना है? क्या वाक़तन नून लीग जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से जो ऑन स्लॉट आ रहा है उसको विदस्टैंड नहीं कर सकती? सख्त किस्म की तनकीद है और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी रही है। उनकी उम्मीद है, उनकी तवक्कुआत हैं कि आने वाले इलेक्शन में भी होगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महाज बना रही है तो क्या इससे मुस्लिम लीग के प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो कमज़ोर पड़ रहे हैं या नहीं, ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे।